हिमाचल प्रदेश की धौलाधार पर्वतमाला की गोद में स्थित एक ऐसी जगह जो भीड़भाड़ वाले हिल स्टेशंस और व्यस्त शहरी जीवन से दूर नेचर के साथ वक्त बिताने का मौका देती है। यहाँ घने देवदार के जंगल हवा में लहराते हैं, सीढ़ीदार खेत ढलानों को हरे रंग से भर देते हैं और शीशे की तरह साफ उहल नदी घुमावदार सड़कों के किनारे शांत रूप से बहती है। हवा यहाँ ताजगी का एहसास देती है। सुबह हल्की धुंध के साथ शुरू होती है और शाम बर्फ से ढकी चोटियों के पीछे सुनहरे सूर्यास्त के साथ जगमगाती है। यहाँ आज भी गांव सादगी से भरे हैं। यहाँ की पारंपरिक हिमाचली संस्कृति, सीधे साधे स्थानीय लोग और सादा पहाड़ी भोजन यहाँ बिताए हर पल को एक विशेष आकर्षण प्रदान करते हैं। आज का ये वीडियो किसी आलीशान रिजॉर्ट या शहर के बारे में नहीं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता, टेढ़े मेढ़े रास्तों, धीमी गति से यात्रा और प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने के बारे में है। क्योंकि आज का ये वीडियो है हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में स्थित बरोट घाटी के बारे में। कांगड़ा शहर से बरोट घाटी की दूरी लगभग 109 किलोमीटर है। मंडी शहर से इसकी दूरी लगभग 65 किलोमीटर है और गग्गल एयरपोर्ट से 115 किलोमीटर। बरोट पहुंचने के लिए सबसे पहले नेशनल हाईवे 154 पे आपको घटासनी तक जाना पड़ेगा। घटासनी से एक रोड डाइवर्ट होता है जहां से बरोट 25 किलोमीटर है। घटासनी बरोट रोड पे जब टिक्कन गांव पहुंचते हैं तो वहां से ये सड़क बरोट तक उहल नदी के किनारे किनारे ही चलती है। इस रास्ते में सीढ़ीनुमा खेत, देवदार के घने जंगल और उहल नदी आपको बरोट तक देखने को मिलेगी। और ऐसे ही कई सारे नज़ारों से होकर गुज़रते हुए फिर पहुंचते हैं बरोट घाटी। बरोट घाटी हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले में स्थित एक बहुत ही शांत और खूबसूरत ऑफ बीट टूरिस्ट प्लेस है जो 6000 फीट की ऊंचाई पर उहल नदी के किनारे पर स्थित है। बरोट घूमने के लिए सबसे अच्छा और सुहावना समय अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच का होता है। सर्दियों में यहाँ बर्फ़बारी का मज़ा लिया जा सकता है, लेकिन मॉनसून के दौरान यहाँ जाने से बचना चाहिए क्योंकि बारिशों में यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होते हैं, जिसकी वजह से रास्ते बहुत रिस्की हो जाते हैं ड्राइविंग के लिए। बरोट फेमस है बरोट डैम, ट्राउट फिश, ट्रैकिंग, कैंपिंग, देवदार के घने जंगलों और अलग अलग तरह के वाटरफॉल्स के लिए। बरोट गांव को मुख्य रूप से 1920 के दशक में शनन हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए विकसित किया गया था। 1975 में सड़क खुलने तक बरोट तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल होता था। 1975 के बाद नेशनल हाईवे से रोड कनेक्टिविटी होने से बरोट काफ़ी विकसित हुआ है और अब ये एक फेमस
टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। भरौट में एक छोटी सी मार्केट है जो 100 से 150 मीटर तक फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत का सारा सामान आसानी से मिल जाता है। मार्केट के पास ही कुछ छोटे छोटे होटल्स और कैंप्स हैं जो स्टे ऑप्शंस के लिए काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर अवेलेबल रहते हैं। और इसी मार्केट में कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं जहाँ पर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं। और इन्हीं रेस्टोरेंट्स में से एक है बनी कैफ़े, जहाँ पर हमने इवनिंग स्नैक्स लिए। ये रेस्टोरेंट भरौट डैम के बिल्कुल साथ में है, जहाँ से भरौट डैम के पानी की आवाज़ साफ सुनाई देती है और ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है। हमने भरौट डैम के बिल्कुल सामने एक होटल बुक किया था। सो ये है हमारा रूम, पूरा ये लकड़ी का बना हुआ है। भरौट का सुबह का नज़ारा कुछ ऐसा है। अभी हल्की हल्की धूप निकल चुकी है, लेकिन रात को टेम्परेचर यहाँ पर माइनस में चला गया था, जिसकी वजह से अभी भी बहुत ठंडी हवा चल रही है। कैसे ओ खांसी आई इसको। रात को देखिए टेम्परेचर इतना डाउन था कि पानी जम चुका है सड़क पे, ब्लैक आइस बन चुकी है। ध्यान से चलना इधर, ये देखिए सारा पानी जम गया है। होटल्स के अंदर भी सारा पानी जम चुका है, पाइप्स में कोई पानी नहीं है। अभी धूप निकलेगी, दोपहर तक थोड़ा पिघलेगा पानी, तो उसके बाद जाके पानी नल में आएगा। सो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रात को यहाँ टेम्परेचर कितना चला गया होगा कि सड़क पे पानी तक जम चुका है। भरौट में एक और चीज़ फेमस है, और वो है यहाँ का एक नेचुरल फाउंटेन। जो सामने एक पाइप सी आपको दिखेगी अभी, वो है यहाँ का नेचुरल फाउंटेन, जो किसी भी मोटर से नहीं चलता, बल्कि नेचुरल ग्रेविटी के प्रेशर से जो है वो पानी ऊपर आता है। लेकिन आजकल अभी सर्दियों में पानी कम है, तो इसीलिए पानी का इतना प्रेशर नहीं है। बट गर्मियों में अभी जैसे मार्च में जो प्रेशर पानी का जब बढ़ जाएगा, तो ये फाउंटेन है वो, जहाँ से पानी बाहर निकलता है ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की फोर्स से। इसी के साथ ये है उल नदी। और भरौट डैम जो है वो उल नदी के ऊपर ही बना हुआ है। ये सामने आप देख सकते हैं जहाँ पे पानी को रोका गया है, ये है डैम। फाउंटेन तो अभी नहीं चलेगा, लेकिन हम चलते हैं मंदिर की तरफ। भरौट डैम के पास ही 2 मंदिर हैं, एक माँ दुर्गा जी का और दूसरा देव पशाकोट जी का। सो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। सो फ्रेंड्स, मैं और मेरा बड़ा बेटा हम दोनों आ गए थे मंदिर में दर्शन के लिए, और दर्शन कर चुके हैं। और मंदिर के बाहर यहाँ शनिदेव जी का भी मंदिर है, सो वहाँ भी दर्शन करते हैं।
आइए आपको दिखाता हूँ मैं। जय शनिदेव जी। बरौट घाटी में ऐसे छोटे छोटे कई सारे वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे। घाटी के दूसरी तरफ काफ़ी धूप निकल चुकी है, लेकिन घाटी के इस तरफ बिल्कुल भी धूप नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी ठंड है। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं दूसरे मंदिर के बाहर जिसकी मैं बात कर रहा था, और ये रहा उस मंदिर का एंट्री गेट, और ये देव पशाकोट जी का मंदिर है। सो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। और माना जाता है कि यहाँ पे कपल्स जो हैं वो अपनी मुरादें लेके आते हैं और यहाँ पे चुन्नी या ये कपड़ा बांधते हैं, और जब उनकी मुराद पूरी हो जाती है तो एक बार फिर से वो दर्शन करने आते हैं। चलते हैं होटल के अंदर और नाश्ता करते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बरौट डैम मेनली शनन हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया था 1920 के दशक में। इसके 2 रिजर्वॉयर्स हैं जहां पर पानी को इकट्ठा किया जाता है। बरौट डैम उहल नदी के पानी को जोगिंदरनगर में स्थित शनन हाइड्रो प्रोजेक्ट की तरफ मोड़ता है। बरौट डैम के निर्माण के दौरान बरौट को जोगिंदरनगर से जोड़ने के लिए फ्यूनिकुलर ट्रॉली सिस्टम का यूज़ किया जाता था। बरौट डैम के आसपास का इलाका ट्राउट फिश पकड़ने के लिए काफ़ी फेमस है। और ये डैम बरौट की प्राकृतिक सुंदरता और आकर्षण को और भी बढ़ा देता है। बरौट से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है लपास विलेज। लपास विलेज तक पहुंचने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर तक कच्चा रास्ता भी तय करना पड़ता है, और इसी विलेज के साथ में है लपास वाटरफॉल। लपास वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए
लपास विलेज से होकर जाना पड़ता है। ये एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर विलेज है और यहाँ के स्थानीय लोग अपनी रोज़ी रोटी के लिए खेतीबाड़ी और दिहाड़ी मजदूरी पर निर्भर करते हैं। बरौट के मुकाबले ये विलेज कम कमर्शियल लेकिन ज़्यादा शांत है। लपास वाटरफॉल तक जाने का रास्ता हरियाली से भरी एक छोटी सी पगडंडी है। इस गांव के चारों ओर पारंपरिक हिमाचली खेत और चरागाह फैले हुए हैं जो बहुत ही ज़्यादा शांत और सुंदर हैं। और यहाँ की स्थानीय खेती में आलू और राजमा की खेती शामिल है। गांव से लगभग 500 मीटर ट्रैकिंग के बाद आता है लपास वाटरफॉल। सो फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच चुके हैं लपास वाटरफॉल के ऊपर। और लपास वाटरफॉल का जो नाम है वो लपास गांव के ऊपर ही रखा गया है और आपको यहाँ पे सिर्फ पानी की आवाज़ सुनाई देगी बस, और कुछ भी नहीं। और पानी यहाँ तक आ रहा है, मुंह पे गिर रहा है पानी। तो दोस्तों, ये लपास वाटरफॉल जो है बरोट वैली से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। पहले 5.5 किलोमीटर आपको व्हीकल वगैरह से आना पड़ेगा। सो गाड़ी पार्क करने के बाद आपको 500 मीटर पैदल चलना पड़ेगा। छोटा सा ट्रैक है 500 मीटर का। उसके बाद आप लोग पहुंचेंगे लपास वाटरफॉल। शहर की भीड़ भाड़ से दूर अगर आप एक शांत जगह में नेचर के साथ अपना वक्त बिताना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए है। लपास वाटरफॉल बरोट घाटी की सुंदरता को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। लपास वाटरफॉल का ये साफ पानी इंसान को पवित्रता, संतुलन और प्रकृति के प्रति सम्मान की याद दिलाता है। ये दर्शाता है कि जब प्रकृति प्रदूषित या अशांत नहीं होती तो वो कितनी सुंदर और सेफ होती है। वाटरफॉल का कॉन्टिन्यूअस फ्लो हमें स्थिरता और धैर्य सिखाता है क्योंकि ये बिना रुके लगातार बहता रहता है। यदि इंसान प्रकृति की देखभाल करे तो प्रकृति डेफिनेटली शांति, सुंदरता और जीवन लौटाती है। प्रकृति की हर यात्रा में यादें संजोएं और केवल अपने फुटप्रिंट्स छोड़ें, क्योंकि हम लोग अपने छोटे छोटे प्रयासों से इन जगहों को आने वाली जनरेशन के लिए सुंदर और सुरक्षित बनाए रख सकते हैं।